को जिताएं। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक सनफ्लेम होम अप्लायंसेज डिजाइन फॉर परफेक्शन। सनफ्लेम द क्लियर चॉइस। सर्दी खांसी के लिए वैद ऋषि कास्कल चटनी। कॉल 90-138-90-138। रंगत, खुशबू व स्वाद का एहसास। MDH केसर जब हो पास। एक्वालाइट फुटवेयर, कंफर्ट दिखता है। एक्वालाइट फुटवेयर। मेघदूत मधुशून्य जो आपके ब्लड शुगर को मैनेज कर शरीर में एनर्जी प्रदान करे। भारत का पहला ISI प्रमाणित वॉल पुट्टी सकरनी सोमो, दीवारों का स्पेशलिस्ट। नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बहुत सारी खबरें लेकर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खार्किव पर हमला होने वाला है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। खार्किव की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे वोल्गोरोड जो इलाका है वहां से काफी दूरी पर है और वहां पर रशियन फोर्सेस का जमावड़ा है। रूस के खिलाफ अमेरिका ने अपने आर्थिक प्रतिबंध के पत्ते खोल दिए हैं। फिक्र की बड़ी बड़ी खबरें। लेकिन पुतिन के यूक्रेन वार ने बाइडेन को कितना लाचार बना दिया है, आज की कवर स्टोरी में ये बताएंगे। हम बताएंगे कि आज पुतिन को हीरो और बाइडेन को जीरो क्यों कहा जा रहा है, ये जरा ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा ग्राउंड रिपोर्ट में आपको खार्किव का खौफ दिखाएंगे। खार्किव, आपको बता दें, ये वो इलाका है जिसे रूस का फर्स्ट टारगेट बताया जा रहा है और ये वो इलाका है जिसे यूक्रेन की सिलिकन वैली कहा जाता है। यस, खार्किव को यूक्रेन की सिलिकन वैली कहा जाता है। सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है ये रशिया बॉर्डर से। उसी बैटल ग्राउंड में इस वक्त हमारे रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय मौजूद है कैमरामैन चेतन के साथ। इसके अलावा आज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताएंगे यूएस के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस बेफिक्र क्यों है। हमें एक्सपर्ट्स ने इसके पीछे की कई वजह बताई हैं, जिसमें से एक है रूस की 6 साल की तैयारी और दूसरी है रूसी गैस पर यूरोपियन यूनियन की निर्भरता, और इसे आज विस्तार से बताएंगे आपको। विश्व की बदलती परिस्थितियों में चीन कैसे चालाकी दिखा रहा है, आज यह भी जानना बहुत जरूरी है। बीजिंग में बैठे शी जिनपिंग का सिंगल एजेंडा दिख रहा है, अगर रूस युद्ध लड़ेगा तभी चीन आगे बढ़ेगा। इस मकसद में जिनपिंग कितने कामयाब हो रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, ये सारी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं टॉप 9। लुहांस्क और डोनेट्स्क में यूक्रेन और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच हिंसक संघर्ष जारी है। विद्रोहियों ने यूक्रेन पर रॉकेट अटैक का आरोप लगाया। ट्रॉली बस डिपो में गोलीबारी के निशान दिखे। हमले में 2 नागरिकों की मौत की खबर है। लुहांस्क में लगातार गोलीबारी की वजह से लोग शेल्टर में शरण लेने को मजबूर हैं। दावा है कि पिछले कुछ दिनों से बम धमाके और हमले बढ़ गए हैं। वहां विद्रोहियों का कब्जा है। यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों में कई दिनों से जंग जारी। बेलगोरोड में रूसी सेना का भारी जमावड़ा देखा गया है। रूस की ओर से सीमा पर टैंक और हवाई तैनात रखे गए। उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास को खाली कराना शुरू कर दिया। इससे युद्ध की आशंका और भी बढ़ गई। युद्ध के बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन ने आज पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी और अपने नागरिकों को रूस से बाहर निकलने का आदेश दिया है। कीव से जारी आदेश में मिलिट्री रिजर्व को भी बुला लिया गया है और रूसी सेना से युद्ध की तैयारी करने को कहा गया है। सिक्योरिटी काउंसिल ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अतिरिक्त अधिकार दिए, जिससे वो युद्ध होने पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। यूक्रेन ने इमरजेंसी का आदेश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक संबोधन के बाद दिया। पुतिन ने अपने सेना को डिफेंडर ऑफ द फादरलैंड डे संबोधित किया और सेना की तैयारी की तारीफ की। उन्होंने अपनी सेना पर देश की सुरक्षा का पूरा भरोसा जताया, जिसे यूक्रेन में अटैक अलार्म की तरह लिया गया है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस के 100 से ज्यादा मिलिट्री वाहनों को यूक्रेन बॉर्डर की ओर जाते देखा गया है, जिसमें रूस के सैनिक भी सवार थे। नाटो सेना ने दावा किया है कि रूस की ओर से लगातार सैनिक भेजे जा रहे हैं और अब तक यूक्रेन बॉर्डर पर 1,90,000 सैनिक जमा हो चुके हैं, जो बता रहा है कि रूस की सेना यूक्रेन पर कब्जे के लिए लगातार आगे बढ़ रही है। पश्चिमी देशों के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव रूस के सीधे टारगेट पर है। पुतिन के 10,000 सैनिक पहले ही लुहांस्क और डोनेट्स्क में दाखिल हो चुके हैं। उधर यूक्रेन इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि हॉर्लिवका शहर में भी रूसी सेना पहुंच चुकी है। इससे यूक्रेन पर अधिग्रहण का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अगर पुतिन यूक्रेन को इन्वेड करने की नहीं सोच रहे होते तो उन्हें वॉर फ्रंट पर खून जमा करने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने ये बात रूस की ओर से सीमा पर बड़े पैमाने पर बनाए जा रहे बेस अस्पताल को लेकर कही है। यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी फौज के लिए रूस लगातार ब्लड और मेडिकल सप्लाई कर रहा है, जो बताता है कि पुतिन ने किसी बड़े हमले और युद्ध की तैयारी कर रखी है।
इससे पहले पुतिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि उनकी सेना यूक्रेन के 2 प्रांतों में शांति कायम करने के मिशन पर है। डोनेस्क और लुहांस्क में अस्थिरता है, जिसे खत्म करने के लिए रूसी सेना को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पुतिन ने फिलहाल यूक्रेन के इन्वेजन प्लान को इनकार किया है। यूक्रेन संकट पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्लान यूक्रेन को जीनियस कहा है और साथ में उसे बहुत समझदार भी कहा है। कंजर्वेटिव पॉडकास्टर बक सेक्सटन से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और अगर मैं ऑफिस में होता तो रूस यूक्रेन को इन्वेड करने के बारे में कभी नहीं सोचता। उन्होंने ये भी कहा कि जब पुतिन ने यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र घोषित किया, अपनी पीस कीपिंग फोर्स को भेजने का ऐलान किया, तब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन देखते रह गए और हाथ मलते रह गए। उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, जो बहुत दुखद है। यूक्रेन के मामले को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने ही स्पाई चीफ को सरेआम छिटक दिया। मॉस्को में सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग का डेली मेल वेबसाइट ने एक वीडियो जारी किया है। ये मीटिंग यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्र का भविष्य तय करने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर सर्गेई नेरिश्किन से पुतिन तीखे सवाल करते दिखे। Мы говорим о признании их независимости или нет? दरअसल स्पाई चीफ सर्गेई का कहना था कि जो चर्चाएं आज हो रही हैं, हमें उन पर कोई फैसला तत्काल लेना होगा। इस पर पुतिन ने उनसे पूछा कि उनके कहने का मतलब क्या है, क्या वो यूक्रेन से बातचीत शुरू करने की सलाह दे रहे हैं। पुतिन ने उनसे साफ लफ्जों में अपनी बात कहने का आदेश दिया और जब सर्गेई ने विद्रोही इलाकों को मान्यता देने का समर्थन किया तो उन्हें पुतिन ने बैठ जाने का आदेश दे दिया। रूस अमेरिकी टकराव के बीच चीन का मालामाल होना तय माना जा रहा है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी है कि रूस पर सैंक्शन लगाने के बाद रूस के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा चीन की ओर जाने लगा है। वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस का ट्रेड डाटा रिव्यू बताता है कि 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का सीधा फायदा चीन को मिला था और चीन सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरा था। अब नए प्रतिबंधों के बाद रूस अपने नॉन डॉलर ट्रेड के लिए चीन से समझौता कर सकता है, जो चीन के लिए आपदा में अवसर की तरह साबित होगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सुपर पावर बनना चाहते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मिली मजबूती से उन्हें काफी फायदा हो सकता है। डोनेस्क और लुहांस्क के स्वतंत्र देश घोषित किए जाने के बाद आज आधिकारिक मान्यता के लिए रूस में आवेदन कर दिया गया। दिल्ली में रूसी दूतावास के उप प्रमुख ने बताया कि डोनबास के इन दोनों ही इलाकों की ओर से मान्यता के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन किया गया है, लेकिन शुरू से ही अमेरिका ने यूक्रेन सहित पूर्व सोवियत संघ के देशों के घरेलू मामलों में दखल दी है। इस बीच लुहांस्क और डोनेस्क में यूक्रेन और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच झड़प जारी है। विद्रोहियों ने यूक्रेन पर रॉकेट अटैक का आरोप लगाया है और ट्रॉली बस डिपो में गोलीबारी के निशान देखे गए हैं। एलपीआर के मुताबिक हमले में 2 नागरिकों की मौत हो गई। यूक्रेन संकट का रुख अब भारत की ओर भी बढ़ता दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के रुख का रूस ने स्वागत किया है और कहा है कि भारत एक जिम्मेदार और संतुलित भूमिका निभा रहा है। रूस ने आज कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे पर भारत के विचार दोनों देशों के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक गठजोड़ को प्रदर्शित करता है।